कश्ती में बच्चों ने रोजा खोला। एक वीडियो तो दिखा दीजिए टीवी 9 पर कि उन्हें हड्डी डाली है पानी में भी। वो जो हिंदुओं से जुड़े हुए मसले होते हैं उनमें आप उतने मुखर नहीं हो। जज्बात का क्या होगा, मैं भी रोजा रहता हूँ, क्या मैं कह रहा हूँ कि सबसे सर आप इस वीडियो को देख लीजिए, लेकिन मेरा ख्याल है आपने इस स्पीच को असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच को नहीं सुना होगा, तो पहले इस स्पीच को सुन लीजिए। कश्ती में बच्चों ने रोजा खोला। एक वीडियो तो दिखा दीजिए टीवी 9 पर कि उन्हें हड्डी डाली है पानी में। और कौन सा कानून है जो कहता है कि खाना नहीं खाना, और जो पूरा सूरज आकर गंगा में गिर रहा है उस पर आपके मजहबी जज्बात को तकलीफ नहीं होती। अच्छा, मेरे मजहबी जज्बात का क्या होगा, मैं भी रोजा रहता हूं, क्या मैं कह रहा हूं कि सबसे कुछ खाना मत खाओ, कुछ पानी मत पियो, क्योंकि मेरी आस्था है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं ना किसी से। नहीं, लेकिन आपने पहले सुनिए, आपको तो पहले बोलना नहीं चाहिए था कि मैं ये सब कर रहा हूं, आपने बोल दिया। मगर मैं आपसे तो नहीं कह सकता ना कि सर आप जब तक दिन आप मेरे सामने पानी मत पीजिए। ये कौन सा ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है कि आपकी आस्था इंपॉर्टेंट है, मेरी नहीं है। नहीं, आपने दो चीजें। अच्छा, और एक चीज सुन लीजिए, ये कौन सा पुलिस का इंस्पेक्टर है जो कहता है कि जिसको ईरान जाना ईरान चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उनकी बेटी की दोस्त मुसलमान थी, उसको घर नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा उनकी बेटी की दोस्त मुसलमान है, उसको घर नहीं मिलता है। आप उठाकर देख लीजिए, यही तो सब हो रहा है ना। तो आप दुनिया अच्छा, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप नमाज पढ़ सकते, क्या आप किसी और धर्म के लोगों को रोक सकते, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। इन शॉर्ट ये बता रहा हूं कि ये हाल देश का है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप घटनाओं का सामान्यीकरण क्यों करते हैं। कुछ एक घटनाओं को आप ये क्यों कहते हैं कि ये तो पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। कुछ एक घटनाओं के आधार पर आप ये कह सकते हैं क्या, आप देखिए बाकी जगहों पर मुसलमानों की स्थिति देखिए, भारत में उनकी स्थिति देखिए, कि आपको ये फर्क समझ में नहीं आता। नहीं, क्या मैं क्या कोई किराएदार हूं यहाँ पे? वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है? मैं देश का हूं ना, देश मेरा है, मैं देश की बात करूंगा। आप मुझे क्यों ले जाकर मिलाते दूसरी जगहों से? मेरे अब्बा दादा तो वहां से नहीं आए। लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशंस में भी वो जो हिंदुओं से जुड़े हुए मसले होते हैं उनमें आप उतने मुखर नहीं होते हैं। आप उन मुद्दों को जरूर पकड़ लेते हैं जहां पर आपको ये लगने लगता है, जैसे आप उत्तम नगर की घटना का जिक्र कर रहे हैं, आप गंगा में हड्डी फेंके जाने के संदर्भ में भी उसका जिक्र भी इस तरीके से कर रहे हैं। आपको बात बुरी नहीं लगी? आपको ये नहीं लगा कि इतने सारे हिंदू उससे आहत होंगे? सुनिए, एक वीडियो नहीं है उन बच्चों ने गोश्त खाकर हड्डी फेंकी, ये कहानी बनाकर डाल दी गई। नहीं तो फिर आप ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा किया है तो गलत क्या किया है? दूसरी बात, गंदे नाले आके मिल रहे हैं। नहीं, दूसरी बात, कौन सा कानून है बताइए? आप संविधान की बात कर रहे हैं ना, कौन सा कानून है कि गोश्त नहीं खाना वहां पर? कौन सा कानून है बताइए आप? भावनाओं को आहत करने वाला कानून है? नहीं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कानून है? बिल्कुल नहीं, देश भावनाओं से नहीं चलता। आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ये तो कानून है। अरे आप धार्मिक भावनाएं किसी की आहत नहीं कर सकते। गंगा जी, गंगा माँ हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए क्या है, आपको बताने की जरूरत है? असद भाई, बताने की जरूरत नहीं है, मगर देश कैसे चलेगा? देश कैसे चलेगा? मेरी भावना क्या होगा? रमजान के 30 दिन में रोजा था तो शराब की दुकानें बंद नहीं की आप। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हड्डी फेंकी गई तो सही किया गया? सुनिए एक मिनट, इस क्यों शराब की दुकान आपने बंद नहीं की? क्योंकि शाम में 7 बजे आपको पीना है, वरना नहीं पिए तो आपका मूड आउट हो जाता है। क्या मैंने कहा कि शराब की दुकानें बंद कर दो? तो आप ये कह रहे हैं कि जो रोजेदार हैं उनमें इतना संयम नहीं है कि दुकान खुली होगी तो जाके नहीं लेंगे, नहीं पिएंगे? नहीं, चीख मत मारिए, चीख मत मारिए, आराम से बात करिए, सुनने तैयार हूं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पानी पी सकते, पीजिए आप, सुन तो लीजिए। वो बच्चों ने कौन सा कानून का उल्लंघन किया? और आपने एफआईआर में उनको बाद में लिख दिया लाइफ जैकेट पहने हुए हैं, कश्ती आपकी है, लाइफ जैकेट मुझे दे रहे हैं। आपने कहा कि उन्होंने उस कश्ती का वो कर लिया, बगैर जबरन लेकर चले गए। संभल का एक मामूली इंस्पेक्टर बोलता है, इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज ये कहते हैं। आप देश को संविधान से चलाइए। नहीं, अब मैं दूसरी बात आपसे जानना चाहता हूं। आप दो बातें इसमें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कोई वीडियो नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, नहीं किया। दूसरे आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो भी गया तो क्या ऐसा हो गया कि उसमें इतना हाय तौबा होनी चाहिए? आप ये कह रहे हैं। मेरी एक बात सुनिए, आप सनातनियों की बात कर रहे हैं, पूरा सूरज गिरता है गंगा के अंदर, बड़ी बड़ी क्रूज चलती हैं, उसका गंदगी गंगा में गिरती है, उसकी आपको फिक्र नहीं है? कोविड के जमाने में लाशें तीर रही थी, जब इंसानियत कहां गई? तो आपने इस वीडियो को देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से इनके सवालों का जवाब दिया और हक बोला कि जो बच्चे थे, जो लोग थे कश्ती में गंगा में तैर रहे थे, उन्होंने बताया जा रहा है कि हड्डी खा कर के डाल दी, मतलब गोश्त खाया, बिरयानी खाई और बिरयानी में जो हड्डी निकली गोश्त में से वो गंगा नदी में डाल दी गई। तो उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक भी वीडियो दिखा दीजिए कि डालते हुए कि उन्होंने गोश्त खाकर वो हड्डी गंगा नदी में डाली। असदुद्दीन ओवैसी ने ये सवाल करा, तो वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के आस्था पर ठेस पहुँच रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा अगर हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुँच रही है, पहली बात तो उन्होंने हड्डी डाली नहीं है, ठीक है। और हड्डी अगर डाल भी दी तो कोविड-19 के ज़माने में, जब कोविड-19 का वक्त था, दौर चल रहा था कोविड-19 का, तो उस पर लाशें तैर रही थीं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें से गंदा कचरा आता है तो हिंदुओं की भावना पर ठेस नहीं पहुंचता है। गंदा कचरा आता है तो हिंदुओं की भावना पर ठेस नहीं पहुंचता है। और वहाँ पर मैंने एक वीडियो देखा था कि
एक शख्स पेशाब कर रहा है वहाँ पर दूर हट कर के, और वहाँ पर जो उसका ढाल था वो गंगा नदी के अंदर था, वो सारा पेशाब वहाँ पर रिंग करके उस गंगा नदी के अंदर जा रहा था, तो आपकी भावनाओं पर ठेस नहीं पहुँचता है? आप इस बात पर कार्रवाई नहीं करते हैं? वहाँ पर कचरा पड़ा रहता है, वहाँ पर इतनी गंदकाई रहती है, तो वहाँ पर आपकी भावनाओं पर ठेस नहीं पहुँचता है? असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है, तो कोई गलत नहीं कहा है। अगर आपकी भावना पर ठेस पहुँच रही है, पहली बात उन बच्चों ने खा करके हड्डी नहीं डाली थी, आपने ऐसे वीडियो को साबित नहीं कर पाए, लेकिन आपने फिर भी उनको सज़ा दी, आपको ये लग रहा है। लेकिन ये गंदकाई है तो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचना चाहिए, उस गंदकाई को साफ़ किया जाए, है ना।